आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, और वो भी एक सुपर प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक सिटी धोलेरा में। एक ऐसा एरिया जिसकी प्लानिंग 2008 में शुरू हुई थी और आज उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के पड़ाव पे है। गुजरात में बन रही सिटी की आज कल काफी बातें हो रही हैं, सम गुड सम बैड, कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा धोलेरा की हिस्ट्री और आखिर धोलेरा है क्या होने वाला है यहाँ, पहले धोलेरा कैसा था, यहाँ कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और क्यों, क्या आपको यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए या नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो कहाँ, और फिर अगेन आता है सवाल क्यों। इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, एंड दैट टू इन डिटेल। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप धोलेरा समझना चाहते हैं तो इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। वेलकम टू दिस सीरीज वेयर वी आर डिकोडिंग द पैटर्न्स एंड रियल एस्टेट मार्केट्स which if you understand and apply in your investments you can also create maximum returns for yourself and your family। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धोलेरा की हिस्ट्री की। धोलेरा 4523 साल पहले एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसकी शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई करीब 2500 BC के आसपास। इस एनिशिएंट एंड अर्बन सेटलमेंट के रिमेन्स यहाँ दिखते हैं कि उस समय ये रीजन ट्रेड और कल्चर का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। ट्रेड रूट्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ऑब्वियसली ये मेन उस टाइम पे ट्रेडिंग हब बना होगा, जहाँ दूर दूर से और अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग भी आते थे। फर्टाइल जमीन और कोस्ट के पास होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। और अगर आज आप बात करें धोलेरा, तो धोलेरा गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन यानी तालुका है जो पश्चिम भारत में पड़ता है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में धोलेरा तालुका गल्फ ऑफ खंबाट के पास है और अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धोलेरा आज क्यों बनाया जा रहा है और इसकी प्लानिंग के पीछे उस टाइम पे गवर्नमेंट का क्या थॉट था। तो धोलेरा की प्लानिंग 2008 में शुरू हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे, जब दुनिया एक साइड ग्लोबल रिसेशन फेस कर रही थी। इसी वजह से इकोनॉमी को रिवाइव और ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की प्लानिंग की गई जो सी के पास हो और बैरन लैंड पे हो, ताकि ऑब्वियसली जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ज्यादा हार्म ना हो। अब एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल सिटी बनानी थी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंड। आखिर इतनी बड़ी लैंड किस स्टेट से ली जाए जहां एक मैन्युफैक्चरिंग सिटी बचाई जा सके। और इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे स्टेट्स के सीएम को इनवाइट किया जहां जहां ऑब्वियसली ये सिटी बसाई जा सकती थी। जब सबके सामने ये प्रपोजल रखा गया तो उस टाइम के गुजरात के सीएम और हमारे आज के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आगे आए और उन्होंने लैंड देने का प्रस्ताव रखा। सारी चीजों को देखते हुए धोलेरा का नाम निकल के आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये सी के काफी पास है और यहाँ पे काफी बैरल लैंड ऑलरेडी है। जब यहाँ सिटी बनाने की तैयारी शुरू हुई तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में दोनों में ही बहुत चैलेंजेस आए, जैसे कोस्टल एरिया में होने वाली बारिश और उससे हर साल भरने वाला पानी। अब ये गुड़गांव और मुंबई में बारिश भरने वाला पानी नहीं है जो 4-5 दिन में आपका निकल जाएगा। खंबाट की घाटी से समुद्र का पानी के साथ साथ आता है नमक, और वो नमक जब जमीन पे जमता है ना तो पानी को सूखने में बहुत टाइम लगता है। प्लस यहाँ बारिश भी बहुत होती है जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए इस एरिया में नमक की खेती होती है और सॉल्टी वाटर को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पीने के पानी की कमी तो है ही। अगर आप आज यहाँ गाँव में जाओगे तो आप जाकर देखोगे कि वहाँ पे मोस्टली पानी या तो पाइपलाइंस या टैंकर द्वारा ही पहुंचाया जा रहा है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए धोलेरा स्मार्ट सिटी की प्लानिंग का जिम्मा यूके की एक कंपनी हेल्क्रो को दिया गया, जिसे आज यूएस की जेकब्स इंजीनियरिंग ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। उन्होंने 4 साल का समय लेकर इस सिटी की डेवलपमेंट को डिजाइन किया और सरकार को फाइनली दिया। लेकिन ये डिजाइन 2016-2017 के बीच ही ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था। अब उस बीच में इलेक्शन भी थे तो इतनी देर तो होनी ही थी। धोलेरा क्या है, अगर आपको धोलेरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है प्लीज कीप अप विद मी, मैं आपको हर एक डिटेल आज बताऊंगा। धोलेरा इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक ऐसे एरिया पर शुरुआत करना जो बिल्कुल ही खाली हो, बिना किसी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट के, यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है, बंजर खाली। अब ये इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी है। इससे पहले ये रेटिंग गुजरात में गिफ्ट सिटी को मिली थी। अब प्लेटिनम रेटेड होता क्या है, तो प्लेटिनम रेटिंग होती है जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलेशन यानी कि IGBC द्वारा दिया जाता है उस एरिया के सस्टेनेबिलिटी, डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, जो यूनाइटेड नेशंस के
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करती है। धुलेरा में आपको हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिलेंगे जो हर अपडेट देंगे धुलेरा कमांड सेंटर को। फिर चाहे किसी का रोड पर एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो या नीचे टनल में कोई इशू हो या कोई परेशानी, फॉर दैट मैटर, सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होगा, जिससे पूरी सिटी में कहीं भी सहायता बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके किसी भी प्रॉब्लम के चलते। इसके साथ साथ डिगिंग फ्री रोड्स भी होंगे जो 300 साल तक मेंटेन रहेंगे। हाँ जी, 300 साल। सारी यूटिलिटीज अंडरग्राउंड होंगी, फिर चाहे वो सीवर लाइंस हो, इंटरनेट हो, फोन लाइंस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कोई भी वायर। इवन एक टनल भी बनाई गई है जो बारिश के पानी को स्टोर करेगी, जिसके बाद में वो पानी मैन मेड रिवर्स एंड पॉन्ड्स में डाला जाएगा, जिससे यहाँ की पानी की समस्या का सोल्यूशन भी निकलेगा और बाढ़ का खतरा भी नहीं होगा। धुलेरा को एनर्जी सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट 2 फेजेस में लगाया जाएगा, जिसके फर्स्ट फेज में 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा, जिसका काम ऑलरेडी चालू भी हो चुका है। धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि DISR का टोटल एरिया इज 920 स्क्वायर किलोमीटर डिवाइडेड इनटू 6 टाउन प्लानिंग विच कंसिस्ट ऑफ 22 विलेजेस ऑफ तालुका धुलेरा। इन विलेजेस का नाम आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे एरिया को 3 फेजेस में डिलीवर किया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 95% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और न्यूज की माने तो इस सिटी का फर्स्ट फेज को अराउंड 2026 में फॉर्मली डिलीवर किया जाएगा। DSIR इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन द इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर एंड ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने का एंड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का भी पार्ट है। इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अपने आप में अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना सके, जो इंडिया की इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी SIR एक्ट। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। द SIR एक्ट इज अ लॉ इन इंडिया दैट एम्स टू डेवलप स्पेसिफिक रीजन्स इनटू मेजर industrial hubs by offering incentives to businesses and improving infrastructure. The act is designed to make these areas more attractive for investment by providing easier land acquisition processes, faster approval for projects and enhanced infrastructure like roads, power and water supply. Simple भाषा में बोलूं तो SIR एक्ट जहां लगाया जाता है वो एरिया बिजनेस फ्रेंडली बन जाता है। हर चीज का अप्रूवल प्रोसेस ऑब्वियसली फास्ट हो जाते हैं, यानी आपकी फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर नहीं घूमती रहेगी। प्लस बढ़िया इंफ्रा भी मिलता है फॉर बोथ बिजनेस एंड पीपल ऑल्सो, जो कि आज धुलेरा में आप देख भी रहे होगे। बिफोर आई मूव टू टॉक अबाउट बिग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज कमिंग टू धुलेरा, लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ धुलेरा। अब धुलेरा को आने वाले समय में सी पोर्ट, इंडियन रेलवे स्टेशन जिस पर वंदे भारत चलाने का भी प्लान है, मल्टीपल कनेक्टिंग एक्सप्रेसवेज, ये सब आपको आने वाले टाइम में यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स आप देखते ही रहते होगे या सुनते रहते होगे। लेकिन जहाँ काम चालू हो चुका है पहले वो बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका जो वेस्टर्न पार्ट है यानी वेस्टर्न DFC से कनेक्शन। सेकंड इज धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, जिसको 4372 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इसके 109 किलोमीटर में से 71 किलोमीटर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा जिसको 2 फेजेस में बनाया जाएगा और ये इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होगा विद 2 पैरेलल रनवेज, प्लस दिस विल आल्सो केटर टू नॉर्मल पैसेंजर ट्रैफिक आल्सो। यहाँ फ्लाइट्स की मेंटेनेंस के लिए एक MRO यूनिट भी बनाया जाएगा, प्लस एविएशन एकेडमी एंड पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका फर्स्ट फेज मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये एयरपोर्ट धुलेरा सिटी एंड भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया उसका बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको इस एयरपोर्ट पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन धुलेरा SIR। जिस दिन SIR एक्ट पास हुआ था 2009 में, उस दिन 450 से ज्यादा कंपनीज ने गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया था। और अगर अभी की बात करें तो टाटा ग्रुप ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, जिसको PSMC भी बोलते हैं, उसके साथ मिलके 91,000 करोड़ की लागत से एक मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बना रहा है विद प्लान्स ऑफ बिल्डिंग 2 मोर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज वेरी सून। इसके अलावा टाटा पावर हैज कमीशन्ड 300 मेगावाट सोलर प्लांट ऑल्सो एंड एविएशन सेक्टर के MRO सिस्टम का डेवलपमेंट भी यही लोग करेंगे। रिन्यू पावर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी यहाँ सेटअप है जो आज की डेट में चल भी रहा है। बाकी इंडिया एंड वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़े नाम हैं
जो यहाँ बहुत जल्दी आने वाले हैं। कुछ ने लैंड ऑलरेडी ले ली है, कुछ की अथॉरिटी से बात चल रही है लैंड लेने की। तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम्स देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर टाटा आया था, वैसे ही दिस ईयर यू विल सी अ लॉट मोर नेम्स। अभी उनकी कंफर्मेशन नहीं आई है, इसलिए मैं वीडियो में वो नाम नहीं बोल रहा हूँ। बाकी कुछ और बड़े नाम है विच आर ऑलरेडी वर्किंग इन डेवलपमेंट ऑफ दुलेरा, उनके नाम आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेंडर कंपनीज हैं जिनका यहाँ काम चल रहा है। जिन सेक्टर में ये कंपनीज काम कर रही हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, हैवी इंजीनियरिंग, फार्मा एंड बायोटेक, एग्रो एंड फ्रूट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री शामिल है। भारत अब इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी करेगा इन सब सेक्टर्स में, और आपको धीरे धीरे ये दिखाई देने भी लग जाएगा। अब आप मुझे बताओ इससे जलेगी किसकी? जली ना, तेरी भी जली ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ दुलेरा। कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको कहाँ इन्वेस्ट आज करना चाहिए। तो दुलेरा में पिछले कुछ सालों से हर साल 2 से 3,000 करोड़ की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो इन्वेस्टमेंट अंदर हो रही है दुलेरा के, और एक जो दुलेरा SIR के बाहर हो रही है। इन दोनों ही जगह के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, तो आप बने रहिए। दुलेरा SIR के अंदर इन्वेस्टमेंट आज आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में तो हो ही रही है, बट यहाँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज बात करूं तो वो अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होता है, क्योंकि लैंड साइज काफी बड़ा है, क्योंकि आज अथॉरिटी ही कंट्रोल कर रही है सब कुछ। कुछ ऑप्शंस आपको बिल्डर की साइड से भी मिलते हैं जो आपके अराउंड 45 to 50 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये सिटी अभी चालू ही नहीं हुई। पहले फेज का काम जैसे मैंने बताया कि 95% ऑलरेडी हो चुका है, तो जब ये सिटी चालू हो जाएगी तो आपको और भी बहुत सारे बिल्डर के प्रोडक्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, शायद थोड़े छोटे टिकट साइज में भी। सेकंड रीजन जो मुझे आज लगता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द मिनिमम प्लॉट साइज, क्योंकि अथॉरिटी कंट्रोल्ड है सब कुछ। तो अथॉरिटी आज जो रेजिडेंशियल प्लॉट का सबसे छोटा भी टिकट साइज है वो अराउंड 350 स्क्वायर यार्ड के आसपास है, क्योंकि बिल्डर छोटे में बेच रहे हैं तो वो आपको 45 से 50 लाख रुपए के बीच में मिल जाता है। वहीं अगर मैं दुलेरा SIR के बाहर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो आपका 7, 7.5, 8 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाती है। बाहर भी आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट तीनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिन्हें बिल्डर्स लैंड कन्वर्ट करा के बेच रहे हैं। दोनों ही इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं और आने वाले 5 से 10 साल की विंडो में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। बट मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, जैसे लोग आज गलत तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि SIR के बाहर भी सब दुबई जैसा ही होगा, या आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि SIR के बाहर का एरिया दुबई जैसा डेवलप नहीं होगा। बाय चांस अगर SIR अंदर उस तरीके से डेवलप होता भी है तो। अगर आप दुबई को जानते हैं और समझते हैं तो दुबई जैसा अगर बनेगा भी तो SIR के अंदर पलेगा पहले। तो बाहर का एरिया अगर आप दुबई गए तो आपने देखा होगा बुर्ज दुबई करके एक जगह है, उस जैसा मैं मान सकता हूं कि शायद डेवलप हो जाए अगर अंदर का दुबई जैसा डेवलप होता है तो। इसका रीजन है क्योंकि अंदर का जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट इज होल एंड सोली कंट्रोल्ड बाय दुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, DSIRDA। तो जितने भी इस एरिया के चैलेंजेस हैं जिनके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुका हूं, वो सारे चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस जिन पे आज ऑब्वियसली वो लोग काम भी कर रहे हैं और आप वो काम होता हुआ देख भी सकते हैं अगर आप दुलेरा गए हैं, या इस वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा जो हमने फुटेज लगाई है उसमें। तो वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। वहीं DSIR के बाहर का एरिया अहमदाबाद अथॉरिटी मैनेज करेगी, जिसने वहां पे बेसिक नेसेसिटीज पहुंचाने के लिए काम करना चालू कर दिया है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस राइट नाउ ऑल्सो। उसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि हर साल जो SIR के बाहर पानी भरता है बारिश के मौसम में, उसके लिए अहमदाबाद अथॉरिटी का क्या प्लान है। इस पर अभी कुछ राइटिंग में है नहीं, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि खंबाट की खाड़ी से आने वाला पानी जो है उससे बचने के लिए दुलेरा अथॉरिटी ने तो पुस्ता बना दिया है। जो लोग इस वीडियो गांव में बैठ के देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पुस्ता का एक तरीके से मतलब होता है जो आप अपने खेत में मेड़ बनाते हो, उसको एक तरीके से पानी रोकने के लिए दुलेरा अथॉरिटी ने बनाया है। अब बाहर के लिए अहमदाबाद अथॉरिटी क्या सोल्यूशन लेके आएगी वो समय के साथ ही पता चलेगा। फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि दुलेरा में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे अंदर या बाहर, तो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर के मुकाबले बाहर ऑब्वियसली अगर रेशियो वाइज बात करें तो वो कम होगा, बिकॉज बाहर आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो अंदर अवेलेबल है। एंड मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा कि DSIR के अंदर देख के बाहर आप प्रॉपर्टी मत खरीदना। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि SIR के अंदर भी सेम तरीके की डेवलपमेंट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेरे ये वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है कि बाहर लैंड नहीं लेनी, ना,
लैंड जो है जहां भी है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप जरूर लीजिए, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बट एक्सपेक्टेशन सही रख कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये पता हो कि SIR के बाहर रिटर्न्स अंदर के मुकाबले थोड़े कम ही रहेंगे। एंड दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम 5 साल का होल्डिंग पीरियड जरूर लेके चलें। क्विक रिच स्कीम के चक्कर में कि हाँ जी 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, उसके चक्कर में ना पड़े। ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद अथॉरिटी बाहर काम नहीं कर रही है, अहमदाबाद अथॉरिटी भी बाहर काम कर रही है धीरे धीरे, जिसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, न्यूज में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि धुलेरा अथॉरिटी एक अलग पर्पस से बनाई गई है, तो वो थोड़ा फास्ट काम कर रही है। एंड लास्ट में आपको ये बोलना चाहूंगा कि DISR के बाहर काफी फ्रॉड हो रहे हैं, तो डबल चेक, चाहे आपका ब्रोकर हो, कंसल्टेंट हो या बिल्डर हो, क्योंकि कोई भी नई जगह जब डेवलप हो रही होती है तो फ्रॉड्स भी सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में स्पेशली वहीं पे होते हैं। जाते जाते मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं कि जिससे भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उनसे सवाल पूछो कि भैया कैसे डेवलप होगा, क्या होगा। अगर उनके सवाल आपको दिख रहे हैं कि वो सिर्फ सेल्स पिच है कि हाँ जी बाहर भी सेम होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो उनसे प्रॉपर्टी मत लेना। इन्हीं सब चीजों के चलते मैंने सिर्फ धुलेरा के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर बनाया है जो सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपका सवाल है धुलेरा से रिलेटेड, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मैं पर्सनली सबके आंसर करूंगा, लेकिन इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल। आप पहले व्हाट्सएप करो। अगर बाय चांस आई एम नॉट एबल टू सॉल्व योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप, देन हम कॉल पे भी जरूर बात करेंगे। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट माय ड्यूटी इज टू हेल्प यू मेक द राइट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। फिर चाहे आप नोएडा में कर रहे हो, गुड़गांव में कर रहे हो, या धुलेरा में कर रहे हो, या इंडिया के किसी भी पार्ट में कर रहे हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सो दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हर इंसान तक पहुंचे, वो अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। रियल एस्टेट से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय भूमि, जय भारत।